नमस्कार। न्यूज़ अभी तक ब्रिजेश जयपुर में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। एक नई खबर के साथ ये खबर है दीपावली 2024 के पावन पर्व पर खटीक समाज के रत्नों द्वारा दिए गए अपने बधाई संदेश की। जयपुर दीपावली 2024 खटीक समाज में अनमोल रत्न है जो हमेशा खटीक समाज की प्रगति के लिए तन मन धन से सेवा करने के लिए तत्पर रहते हैं। इसी श्रृंखला में खटीक समाज के रत्न श्रीमान बीरबल बसवाल, श्रीमान महेश चावला, श्रीमान बीडी असवाल, श्रीमान सुंदरलाल ओसवाल, श्रीमान शीशराम चावला के निवास स्थान पर दीपावली के पावन पर्व पर मुलाकात की गई। इन्होंने खटीक समाज की उन्नति के लिए अपना बधाई संदेश दिया जो आपके सामने प्रस्तुत है। खटीक समाज हमेशा प्रेम और एकता के साथ रहते हुए एक दूसरे का सहयोग करते हुए आगे से आगे प्रगति करता रहे। इसी शुभ संदेश के साथ न्यूज़ अभी तक ब्रिजेश जयपुर से मैं पत्रकार ब्रिजेश कुमार नावरिया। सभी दर्शकों को न्यूज़ अभी तक ब्रिजेश जयपुर न्यूज़ चैनल की तरफ से आपको दीपावली पर्व की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। बीरबल जी, 5 दिवसीय जो त्यौहार है जी साहब, उस त्यौहार को लेकर आप समाज बंधुओं को क्या संदेश देना चाहते हैं? सभी समाज बंधुओं को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। मैं प्रार्थना करता हूँ कि ये दिवाली हम लोगों के लिए बहुत शुभ रहे और मैं ये चाहता हूँ कि हमारा समाज से बड़ी कोई संपत्ति नहीं है, समाज से बड़ी संपत्ति नहीं है। समाज चाहे तो सब कुछ कर सकता है। हम इस समाज में पैदा हुए हैं तो हमारा फ़र्ज़ बनता है समाज का नाम रोशन करें, अपने परिवार को बढ़ाएं। यही मेरा सभा से निवेदन है। दिवाली माता जो आई है, दिवाली में मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं, मन से तहदीद करता हूं कि आप जैसे बड़े आदमियों का मुझे आशीर्वाद मिला हुआ है। मुझे बड़ी खुशी है कि नावरिया साहब मेरे दोस्त गरीब खाने पर पधारे हैं और यहाँ आके मैं इनसे बहुत कुछ पहले से सीख चुका हूँ। यहाँ जब आए हैं हमारे गरीब खाने पे तो मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, बहुत बहुत बधाई देता हूँ। इन्होंने अपना अमूल्य समय निकाल कर वो भी दिवाली त्यौहार पे पधारे हैं। मैं इनका कोई शब्द नहीं है तो तारीफ न करूं। इसलिए सब साथियों, दुनिया में रहना है, मनुष्य योनि मिला है तो मनुष्य योनि में सबसे पहला काम है अपने आप को, अपने परिवार को, अपने समाज का नाम रोशन करें। समाज के लिए कुछ ऐसा कर दिखाएं जो लोग आपके जाने बाद भी आपको याद रखें। वक्त चला जाता है पर वक्त का जो ताकीद है वो नहीं जाता है। आदमी इसलिए पैदा हुआ है कि अपने परिवार को संभालें, अपने समाज का नाम रोशन करवाएं। इससे बड़ी कोई संपत्ति नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। बीरबल जी, जो संदेश दिया इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहूँगा कि रामायण के अंदर बहुत सारे किरदार है, आपको कौन सा किरदार सबसे ज़्यादा प्रभावित किया, इसके बारे में बताएं। हनुमान जी का कोई मुकाबला, रामचंद्र जी के सेवक हनुमान जी थे। हनुमान जी ने लंका में जो काम किया वो कोई कर नहीं सकता, इसलिए मैं तो हनुमान जी को सबसे बड़ा मानता हूँ। वैसे तो रामचंद्र जी बहुत ही, सीता जी थी, सीता राम का जोड़ा बहुत बड़ा जोड़ा है। और रावण है, रावण एक बड़ा बदतमीज था, उसको उन्होंने ठंडा कैसे किया, ये हनुमान जी की विशेष कर पर अपनी पूछ से उनको सबको ठीक कर दिया। और वक्त आने पे हनुमान जी ने वो काम किया जो कोई कर नहीं सकता। रावण जैसे बदमाश को उन्होंने ख़त्म कर दिया। हनुमान जी में उनको मैं बहुत बहुत नमन करता हूँ और नमस्कार करता हूँ। हनुमान चालीसा के अंदर एक चौपाई आती है, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। जिन लोगों ने अभी तक अपना गुरु नहीं बना रखा है वो हनुमान जी को अपना गुरु मान सकते हैं। गुरु बनाना जरूरी है, लेकिन जब तक हमारे जीवन में गुरु महाराज नहीं है उससे पहले हम हनुमान जी को अपना गुरु माने, क्योंकि जो हनुमान जी महाराज हैं उनके लिए कहा गया है, और देवता चित न धरई, हनुमान से सर्व सुख करई। बहुत अच्छा संदेश दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बीरबल जी, आपके पूरे परिवार को न्यूज़ चैनल न्यूज़ अभी तक ब्रिजेश जयपुर की तरफ से बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं। ब्रजेश जी, कोई शब्द नहीं है कि आपकी तारीफ करूं। मैं तो ये मानता हूं कि आप यहाँ मेरे गरीब खाने पधारे, हमारे घर को पवित्र कर दिया। मैं आपसे निवेदन करूं, जब कभी मौका मिले, जब समय मिले, हमें संभालते रहा करो और दर्शन दिया करो। और मेरे लायक कोई सेवा हुक्म हो तो मैं ज़रूर बताऊँ, मैं कोशिश करूँगा आपकी हर बात को पूर्ण करने की। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे बेटे सुनील ने मुझे बताया कि नावरिया जी पधारे हैं, तो मैं कभी नावरिया जी का कृपा से हम यहाँ तक पहुँचे हैं। जब जयपुर में 60 साल पहले श्री भंवरलाल जी नावरिया जी के
ही दौलत खाने पे रहे, उनसे ही खाना खाया। मंडी खड्डेकान का गुलाब जी नावरिया जी से साथ रहा। अब मैं चाहता हूँ ये नावरिया जी इस मंडी का और नाम रोशन करें, इसलिए नावरिया जी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। और मेरे लायक कभी कोई काम हो आदेश दे, मैं उनकी पालना करूँगा। जी आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। राधेश्याम सोलंकी। सोलंकी जी, दीपावली का पर्व है, क्या संदेश देना चाहेंगे? दीपावली की खुशी में परिवार, रिश्तेदार, भाई बंधु, बिरादरी के सबको बहुत बहुत बधाई हो और सबको सुख शांति से रखे भगवान। दीपावली का पावन पर्व है, ऐसे में आप क्या संदेश देना चाहेंगे समाज बंधुओं को? समाज के सभी बंधुओं को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दीपावली हार्दिक शुभकामनाएं। दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी दिवाली। सभी मनोकामनाएं। 5 दिवसीय दीपोत्सव दीपावली पर्व पर आज हम आए हैं श्रीमान महेश जी चावला के पास, जो कि एडवोकेट है। इसके अलावा ये अध्यक्ष है न्यू जागृति खटीक समाज विकास समिति शास्त्री नगर जयपुर के। महेश जी नमस्कार। नमस्ते। दीपावली के इस पावन अवसर पर आप समाज बंधुओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? मेरी ओर से जो हमारी न्यू जागृति खटीक समाज विकास समिति शास्त्री नगर जिला जयपुर की जो हमारी समिति है, जिसका मैं अध्यक्ष हूँ, हमारी ओर से हमारे देश की, हमारे जयपुर शहर की विभिन्न समितियाँ जो खटीक समाज के लिए काम कर रही है, उन सभी को मैं दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। और मैं ये आशा करता हूँ कि सभी समितियाँ फले फूले समाज के लिए काम करें, समाज के विकास के लिए काम करें, समाज के एकीकरण के लिए काम करें। बहुत सारी समितियां बनी हुई हैं, लेकिन एक मंच पर ये सभी समितियां इकट्ठी हो जाए और बैठकर विचार विमर्श करें कि कैसे हम समाज का और तेज़ी से विकास करें। इसके बारे में आपके क्या विचार हैं? मेरे विचार आपके जैसे ही हैं कि सारी समितियां यदि एक हो जाएं तो और समाज के विकास के लिए बेहतर काम करेगी। हम सब मिलके हमारा एक ही उद्देश्य होना चाहिए कि समाज का विकास और सभी समितियों का एकीकरण। समाज के लिए जो आपने दीपावली पर्व का जो संदेश दिया है, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप अच्छे कार्यों में इसी प्रकार से महेश जी व्यस्त रहे, मस्त रहे और स्वस्थ रहे। इन्हीं सब बातों के साथ न्यूज़ अभी तक ब्रिजेश जयपुर से मैं पत्रकार ब्रिजेश कुमार नावरिया। सभी दर्शकों को नमस्कार। 5 दिवसीय दीपोत्सव दीपावली पर्व की सबको बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं। दीपावली के शुभ पावन अवसर पर आज मैं श्रीमान बंसीधर जी असवाल जी के निवास स्थान पर आया हूं। क्या बधाई संदेश देना चाहेंगे आप समाज बंधुओं को? समाज बंधुओं को सबसे प्रथम मैं नमन करता हूं, उनको नमस्कार प्रणाम। समस्त माता बहनों को मेरा चरण स्पर्श। और आज इस पावन पर्व पर जो मेरा संदेश है, जो मैं अपने शब्दों में व्यक्त करना चाहता हूं, वो यही सरल सा है कि ये एक प्रकाशोत्सव है, ये दीपों का उत्सव है, ये समस्त जनमानस में रसा बसा है और सभी को विदित है कि दीपावली का कितना महत्व है हमारे जनमानस में। इसलिए समाज बंधुओं से मेरा विनम्र आग्रह है, निवेदन है कि समाज में शिक्षा को बढ़ावा दें, समाज में नारी शिक्षा की चेतना जागृत करें और अपने बालक बालिकाओं में संस्कार जो शुरू से ही, आरंभ से ही, माता के गर्भ से ही उनमें समाहित होते हैं, उनमें वृद्धि करें, उनमें और उत्तरोत्तर बढ़ाएं, ताकि हमारे समाज के बच्चे बच्चियां, विद्यार्थी उच्च श्रेणी में उत्तीर्ण हो और अपने लक्ष्य के लिए उत्तरोत्तर बढ़ते रहें और समाज का नाम रोशन करें। मैं यही चाहता हूं। हमारा समाज अभी भी शिक्षा जगत में कुछ पीछे नहीं, बहुत पीछे है। इसलिए इसको आगे ले जाने का दायित्व हमारे समाज के प्रबुद्ध लोगों का है, समाज के समस्त लोगों का है। समस्त बुजुर्ग और मेरे नवयुवक साथियों को मेरा प्रणाम है, नमस्कार है और यही कहना है कि इस पावन उत्सव पर हम ये एक प्रेरणा लें, एक संकल्प लें कि हम शिक्षा जगत में आगे से आगे और बढ़ें। बंसीधर जी, RJS जो परीक्षा लगी थी उसमें हमारे खटीक समाज के 6 बच्चों ने सफलता हासिल की है। ऐसे में उन बच्चों को क्या कहना चाहेंगे? जहाँ तक जुडिशरी का सवाल है, न्यायिक विभाग का एक श्रेष्ठ विभाग है।
इस विभाग में जब पूर्व का हम एक अवलोकन करते हैं तो उससे पता चलता है कि हमारा समाज इस ओर काफ़ी पिछड़ा हुआ है, इस ओर जागृत नहीं है। किंतु आज वर्तमान इसी वर्ष के जो परिणाम सामने आए हैं वो बहुत ही उत्साहवर्धक है। और जो बच्चे बच्चियां, जो हमारे समाज के बालक बालिकाएं उत्तीर्ण होकर के सफलता के चरम शीर्ष पर पहुंचे हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी तरह से इस विभाग में जाने के लिए और भी प्रेरणा के स्रोत बनेंगे और प्रेरणा के लिए एक मिसाल कायम करेंगे, ऐसा मैं मानता हूँ। अधिकतर जो समाज की समितियां बनी होती है वो कहते हैं कि समाज का विकास करेंगे, समाज का विकास करेंगे। लेकिन मेरा यह मानना है कि जब तक हम समाज के पिछड़े, गरीब, कमज़ोर और मजदूर आदमी की मदद नहीं करेंगे तब तक समाज का विकास होना असंभव सा लगता है। क्या आप मेरी बात से सहमत हैं? नावरिया साहब, मैं अक्षरशः आपकी बात से सहमत हूँ। हमारा समाज और हमारे समाज में जो शिक्षित होकर के हमारे सर्विस सेवा काल में जो सफलतम अपना कार्यकाल व्यतीत कर चुके हैं, उन लोगों से मेरा निवेदन है और जो वर्तमान में कार्यरत है उनसे मेरा निवेदन है कि एक सिस्टम है पे बैक टू द सोसाइटी। हम समाज को देते क्या हैं? समाज से हमने काफ़ी कुछ ग्रहण किया। सबसे पहले तो हमने इस समाज में जन्म लिया। जन्म लेने के बाद में जो भी तरक्की, जो भी उन्नति, इस उन्नति के प्रगति के पथ पर जो अग्रसर हुए हैं हमारी मेहनत से हुए हैं। किंतु समाज के प्रति जो हमारा दायित्व है उसे कभी नहीं भूलना चाहिए। समाज का कोई रहनुमा होना चाहिए जो इस गति को और बढ़ाए। और गति तभी बढ़ सकती है, विकास तभी हो सकता है जब जो लोग सक्षम नहीं हैं, जो पिछड़ गए हैं, किसी भी वजह से जो पीछे रह गए, उनके हम सहायक बने, उनके मददगार बने और उनके दर्द को पहचाने और जितना संभव हो सके तन मन धन से उन लोगों की सहायता करें, किसी भी रूप में करें, सहायक बने। धन्यवाद। बहुत ही अच्छा संदेश आपने दिया है, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार आपको पुनः दीपावली पर्व की बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं। इन्हीं सब बातों के साथ न्यूज़ अभी तक ब्रिजेश जयपुर से मैं पत्रकार ब्रिजेश कुमार नावरिया। धन्यवाद। नमस्कार, धन्यवाद। हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली। दीपावली की बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार। 5 दिवसीय दीपोत्सव दीपावली के त्यौहार पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं आज श्रीमान सुंदरलाल जी ओसवाल जी के निवास स्थान पर आया हूँ। क्या संदेश देना चाहेंगे आज दीपावली के इस पावन अवसर पर? नमस्कार, सभी लोगों को मेरी दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसमें स्पेशली छोटे बड़े बूढ़े भाई बहन सबको स्पेशली बहुत बहुत शुभकामनाएं। दीपावली तभी सार्थक होगी जब हम जो समाज के बिल्कुल गरीब तबके की तरफ ध्यान देके, जब भी कोई उसको संकट आए या उसके साथ कोई ट्रेजेडी हुई या उसके बच्चे को वो पढ़ा नहीं पा रहा है किन्हीं कारणों से, तो ऐसी योजनाएं उसको उठा के या उसका साथ दे के उसका संकट में उसको जो निवारण करके करे, तब हम दिवाली का रियली सार्थक कर पाएंगे। अदरवाइज़ तो हर साल दिवाली आती है, जाती है, चली जाती है। मेरा अभी समाज के कुछ बच्चे जुडिशरी भी 6 बच्चे निकले, उन सबको भी मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएँ। इसके अलावा मैं उम्मीद करता हूँ कि समाज के और भी आगे भी इसी प्रकार बच्चे RAS, IAS, IPS इसी में निकलते रहे और समाज का नाम रोशन करते रहे। यही मेरी सबके लिए, समाज के लिए कामना है। और इससे समाज आगे बढ़ेगा। समाज के सारे जो ग्रुप भी अलग अलग बने हुए एक हो जाए तो मेरी भी शुभकामनाएं। अच्छा रहेगा, समाज की प्रगति फास्ट हो पाएगी। यही मेरी अगेंस्ट सबके लिए, सभी लोगों के दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बाबा साहब ने कहा है कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा दहाड़ेगा। शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है जिससे हम ऊंचाइयों को पहुंचते हैं। शिक्षा को लेकर आप क्या कार्य कर रहे हैं, इसके बारे में बताएं। मुझे पता चला है कि 25 सालों से आप कोई शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कार्यक्रम करते आ रहे हैं। जी देखो, समाज के छोटे बच्चों में जो पढ़ रहे हैं वो शिक्षा में उत्तरोत्तर उनमें कंपटीशन की भावना है। इसके लिए हम क्या करते हैं, हर साल पिछले 25 सालों से हमारे माता पिता की स्मृति में बच्चे मेरिट में आते हैं, उनको हम पहले 5 बच्चों को मेरिट में पुरस्कार देते हैं।
देन नेक्स्ट 5 बच्चों को देते हैं और फिर नेक्स्ट 5 बच्चों को अलग देते हैं। उनको मोमेंटो देते हैं, सर्टिफिकेट देते हैं। फर्स्ट 5 बच्चों को 500 रुपये, सेकंड 5 बच्चों को 250, मोमेंटो, सर्टिफिकेट। ऐसे स्पेशली बालिका शिक्षा वालों का अलग से 5, जो भी लड़कियां मेरिट में आती है उनको 500 रुपये और देते हैं। बात पैसों की नहीं है, पैसे तो कहीं भी समाज से, लेकिन बच्चा की वो वहाँ उस मंच पे प्रोत्साहित होकर और पढ़ने की कोशिश करता है। इसी का नतीजा है कि पहले शुरू में हमें मुश्किल से 5-6 बच्चे आ पाए थे, अब बढ़ते बढ़ते फिर 10 हुए, 20 हुए, अब करीब हर साल 50 बच्चे आ जाते हैं और 25 सालों से हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं और हमारी इच्छा है कि आगे भी ऐसे ही चलता रहे। ओसवाल जी, आप कार्यक्रम कर रहे हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई और मेरी तरफ से शुभकामना है। आप ऐसे ही कार्य करते रहें और लोग आपसे प्रेरणा लेकर हर अपने क्षेत्र के अंदर बच्चों को प्रोत्साहित करने वाला ऐसा कार्यक्रम करते हैं। तो जो दीपावली का आपने पावन संदेश दिया है, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इन्हीं सब बातों के साथ न्यूज़ अभी तक ब्रिजेश जयपुर से मैं पत्रकार ब्रिजेश कुमार नावलिया। नमस्कार। 5 दिवसीय दीपोत्सव त्यौहार की बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं। सबसे पहले सभी समाज बंधुओं को मेरा नमस्कार और दीपावली की मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान बुद्ध का ये पावन पर्व आप सभी के लिए जो है हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाए, मैं ऐसी कामना करता हूं और भगवान बुद्ध की करुणा आप पर जो है वो बनी रहे। अभी हाल ही में शिक्षा के माध्यम से जो है 5 बच्चों का, समाज के 5 या 6 बच्चों का जो है वो RGS में सिलेक्शन हुआ है। मैं उन्हीं सभी बच्चों को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाइयाँ देना चाहता हूँ कि उन्होंने समाज का नाम रोशन किया है और समाज ऐसा लगता है कि प्रगति की ओर चल रहा है। बाबा साहब ने बिल्कुल ठीक कहा था कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो आज वो स्लोगन जो है वो ध्यान में आ रहा है सभी के कि आज समाज के जो है 6 बच्चे RGS की परीक्षा में सफल हुए हैं और RGS बन गए हैं। तो मैं सबसे अधिक उत्साहित हूँ इस बात के लिए कि समाज के बच्चे न्यायिक सेवाओं में भी आ रहे हैं। उसमें एक मेरा भतीजा भी है, लक्ष्य चावला, जो इस परीक्षा में पास हुआ है और उसका चयन हुआ है। मैं मेरे सभी परिवारजन और समाज बंधुओं को इसके लिए बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूँ मेरी तरफ से। और मैं सभी समाज बंधुओं से यही आग्रह और निवेदन करूँगा कि वो अपने बच्चों को पढ़ाए और आगे लाए ताकि बच्चे आगे बढ़े और समाज का नाम रोशन करें। हर एक समाज बंधु का ये कर्तव्य बनता है कि वो अपने समाज के जो पीछे की पंक्ति में खड़ा हुआ व्यक्ति है उसको जो आगे बढ़ाने के लिए कार्य करे, उसको समर्थ बनाए, अपने साथ उसको जोड़े ताकि वो आगे बढ़ता रहे। आज हम सब ये देखते हैं कि समाज बहुत पीछे है, अन्य समाज जो अन्य शेड्यूल कास्ट के लोग हैं उनसे बहुत पीछे खड़ा हुआ है। इसलिए हमारा कर्तव्य बनता है सभी का कि हम समाज को आगे साथ लेके चलें और सबको आगे बढ़ाएं ताकि उनकी उन्नति का मार्ग जो है वो प्रशस्त हो सके और वो लोग आगे बढ़ सकें। इसलिए समाज की जहाँ भी आवश्यकता हो हमारे मार्गदर्शन की, तो उसके लिए भी हम तैयार रहते हैं। इसके लिए मैं एक और बताऊंगा कि समाज के जो लोग युवा हैं रोज़गार स्वरोज़गार करना चाहते हैं, तो हमारे अभी कॉरपोरेशन SC/ST फाइनेंस कॉरपोरेशन की तरफ से लोन के लिए पोर्टल के माध्यम से फार्म भरे जा रहे हैं, जिसके लिए 30 नवंबर की अंतिम तिथि है। वो स्वयं की SSO ID से या ई मित्र के माध्यम से लोन के लिए फार्म भर सकते हैं और अपना स्वयं का व्यवसाय भी स्थापित कर सकते हैं। जो बच्चे ऐसे हैं जिनकी नौकरियां नहीं लग सकती या नहीं लगे हैं, उन्होंने अपनी मेहनत की है लेकिन लग पाए हैं, तो वो हमारे यहाँ जो है लोन की अभी सुविधाएं मिल रही है। समाज के सभी बच्चों से और बेरोजगार व्यक्तियों से निवेदन करूँगा मैं कि वो आगे आए और लोन के लिए अप्लाई करें ताकि वो जो अपना स्वयं का कारोबार करके आगे बढ़ सकें। जो बधाई और शुभकामनाएं आपने दी है इन सब के लिए चावला जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप जीवन में अच्छे कार्यों में व्यस्त रहे, मस्त रहे, स्वस्थ रहे, ये मेरी तरफ से आपको शुभकामनाएं हैं। इन्हीं सब बातों के साथ न्यूज़ अभी तक ब्रिजेश जयपुर से मैं पत्रकार ब्रिजेश कुमार नावलिया। नमस्कार।